नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी सीएचएसएल 2024। इसमें आपके ऑनलाइन आवेदन फिल किए जा चुके हैं। अब इसमें आपके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हो चुकी है यदि, तो उसके फॉर्म की करेक्शन यानी एडिट की लिंक एक्टिव हो चुकी है, जो कि आपकी 10 मई से आप 11 मई तक इसमें आप एडिट कर पाएंगे। तो इसकी पूरी प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि आपको किस प्रकार से एडिट करना है और कौन कौन सी जानकारी आप इसमें एडिट कर पाएंगे और कौन सी जानकारी इसमें एडिट नहीं कर पाएंगे। साथ ही आपको एक चीज़ और बताएंगे कि यदि आप जैसे फॉर्म में एडिट कर लेते हैं और एडिट करने के बाद आप यदि बाय चांस उसकी फ़ीस पेमेंट नहीं करते हैं, तो इस स्थिति में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या क्या होगा, तो उसको भी हम इस वीडियो में लाइव प्रूफ के साथ आपको बताएंगे। तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी और आपको बार बार कहीं किसी और से पूछने की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रखिए, क्योंकि इसी प्रकार की जो भी अपडेट आती है आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये फॉर्म आपको हम मोबाइल से एडिट करके बता रहे हैं। आप सेम मोबाइल से भी एडिट कर सकते हो, सेम प्रोसेस आपकी लैपटॉप या PC से भी आप इसमें एडिट कर पाएंगे। तो आपको अब फॉर्म को एडिट करने के लिए आपको क्या करना है, आप अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए और उसमें आपको टाइप करना है गूगल में SSC इस टाइप से .gov.in इस टाइप से आपको टाइप करना है और सर्च कर देना है इस प्रकार से। तो अब जैसे ही इस पर सर्च करेंगे तो अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पर 3 डॉट दिख रहा है आपका मोबाइल में, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो डेस्कटॉप साइज का ऑप्शन है इसको आपको टिक कर देना है। हम ऑलरेडी किए हैं। अब आपको जो लॉगिन एंड रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको लॉगिन एंड रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। अब आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने OTR बनाया था, इसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड और जो कैप्चा शो हो रहा है, इस कैप्चा को आपको यहाँ पर फिल कर देना है और उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आगे की प्रोसेस आप देखिए। इसके बाद आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना पूरा डैशबोर्ड दिख रहा होगा। अब नीचे की ओर आप आएंगे तो यहाँ पर माई एप्लीकेशन का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर जो रीअप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है इसी पर आपको क्लिक करना है। तो आप एडिट वाली फॉर्म पे पहुँच जाएंगे और आपको यहाँ पर ध्यान देना है, आपकी लिंक ये अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले एक्टिव हुई है, जो कि 10 तारीख से लिंक एक्टिव रहेगी। 11 तारीख तक रात्रि के 11 बजे तक आप इसमें फॉर्म में सुधार कर पाएंगे। तो ये अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज ओपन होगा तो यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल जानकारी यहाँ पर शो हो रही है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सीरियल नंबर 1 से लेकर 18 तक इसमें आप कोई भी जानकारी एडिट नहीं कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए कौन कौन सी जानकारी आप इसमें एडिट नहीं कर पाएंगे, तो वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए आप पर्सनल जानकारी पहले देख लीजिए, इसके बाद आगे की प्रोसेस आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आप कैंडिडेट का नाम एडिट नहीं कर पाएंगे, फादर्स का नाम भी आप यहाँ से एडिट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद मदर्स का नाम एडिट नहीं कर पाएंगे, डेट ऑफ बर्थ भी आप एडिट नहीं कर पाएंगे, जेंडर कैटेगरी ये सभी जानकारी आप एडिट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आइडेंटिफिकेशन जो विजिबल मार्क है ये भी आप यहाँ से एडिट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आपको अपनी जो 10th की जानकारी है इसको भी आप एडिट नहीं कर पाएंगे, रोल नंबर एडिट नहीं कर पाएंगे। यहाँ से आप देखिए परमानेंट एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, करस्पॉन्डिंग एड्रेस, ये समस्त जानकारी, साथ ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये सभी जानकारी आप यहाँ से एडिट नहीं कर पाएंगे। तो आपको जब एडिट किस प्रकार से करना है ये भी जानकारी आपको आगे वीडियो में बता दिया जाएगा, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको अब क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपकी जो फॉर्म में फिल की थी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये जानकारी को आप यहाँ से अब देखिए। सबसे पहले आपको एक जानकारी और क्लियर कर दें कि आपकी फॉर्म में यदि किसी प्रकार की कोई माइनर मिस्टेक है तो आप उसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि अभी जो आपका फेज 11 है SSC फेज 11 का, इसके फाइनल DB यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं। तो जिसमें आप देखेंगे कि छोटी छोटी सी नाम में स्पेलिंग और छोटी छोटी मिस्टेक के कारण भी आपको बाहर कर दिया जा रहा है। तो जिसका हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, लगभग 10 मिनट का होगा, उसकी लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि कौन कौन सी जानकारी उसमें किस किस वजह के कारण भी फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, तो उसको आप देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपने जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है इसको आप एडिट कर पाएंगे। यदि आप जैसे हायर सेकेंडरी, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आप करना चाहें इसको आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन इसको भी आप यहाँ से एडिट कर पाएंगे, जैसे 12th स्टैंडर्ड कर दिया, इक्वलेंट 12th स्टैंडर्ड या डीम्ड ग्रेजुएशन, इसको भी आप एडिट कर पाएंगे। साथ ही अब यहाँ पर आप इसको तो आप पास या अपेयरिंग कर दिया है तो इसको भी आप एडिट कर पाएंगे। इसके बाद आप यहाँ से पासिंग ईयर को भी एडिट कर सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद आप स्टेट बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इसके राज्य को भी सिलेक्ट कर सकते हैं यानी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अपने बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम भी यहाँ से बदल सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से
रोल नंबर को, जी 12th की जानकारी, ध्यान दीजिए 12th की जानकारी जो आपने फिल की है उसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकती हैं। साथ ही यहाँ से आप परसेंटेज को भी बदल सकती हैं। यदि परसेंटेज है तो परसेंटेज आप यहाँ पर फिल कीजिए तो ये CGPA वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। और यदि आप CGPA है तो CGPA फिल कीजिए तो परसेंटेज वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक आपका ये बंद हो जाएगा। अब इसके बाद आपको जो सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जो अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसके ऑप्शन को भी आप चेंज कर पाएंगे। यदि आप एक्स सर्विसमैन में हैं, यदि आप हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, यदि नहीं तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यदि आयु में छूट चाहती हैं, ध्यान दीजिए, यदि आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आपको एस करना है इस प्रकार से, और आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे हम यहाँ से OBC से फिल कर रहे हैं। यदि आप नहीं चाहते हैं, यदि आपकी एज है अभी, तो आप नो पर क्लिक कर सकते हैं इस प्रकार से। इसके बाद आप यहाँ पर चाहें तो यस भी कर सकते हैं, चाहें तो नो भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव नेक्स्ट पर वाले ऑप्शन पर इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अब इसके बाद आपकी जो मेन इंपॉर्टेंट जानकारी, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2। अब यहाँ से आप देखिए, यदि आप अपने एग्जाम सेंटर को चेंज करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप क्लिक करेंगे। तो जो भी आप यहाँ पर एग्जाम सेंटर फर्स्ट चेंज करना चाहते हैं तो फर्स्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप सेकंड को भी चेंज कर सकते हैं, और इसी प्रकार से आप थर्ड वाले एग्जाम सेंटर को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आपकी मेन इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको आपको गलती नहीं कर लेनी है, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। यदि आप जब कंप्यूटर के सामने बैठेंगे, एग्जामिनेशन देंगे, तो आप कौन सी भाषा में प्रश्नों को देखना चाहते हैं, सीधी सी बात। तो जैसे हमने यहाँ पर हिंदी किया है कि प्रश्न हमारे हिंदी भाषा में होने चाहिए। और जब आप जैसे इसमें हिंदी करेंगे तो आप चाहें तो प्रश्न को बाद में इंग्लिश में भी बदल सकते हैं। लेकिन यदि आप गलती से बाई चांस इंग्लिश कर देते हैं तो आप फिर हिंदी में नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आपका इंग्लिश में ही ओपन होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान से फिल करना है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसके बाद आपको दोबारा से वेरीफाई करना है, दोबारा से। अब यहाँ से आप देखिए कि जो आपका जब बाद में सिलेक्शन हो जाएगा फेज़ 1, फेज़ 2 में जब आपका कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट होगा, तो आपको टाइपिंग कौन सी भाषा में देना है। एग्ज़ाम तो आप दे सकते हैं किसी भी भाषा में, अब टाइपिंग कौन सी भाषा में देना है तो यहाँ पर टाइपिंग में दिया है। यहाँ से चाहे तो आप हिंदी में दे सकते हैं, चाहे तो इंग्लिश में भी दे सकते हैं, जो आपकी टाइपिंग हो। जैसे हमने यहाँ पर इंग्लिश में कर दिया है, आप भी चाहें तो बदल सकते हैं अभी। इसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जो डिसेबिलिटी वाला ऑप्शन है तो आपका बंद रहेगा इस प्रकार से। अब इसके बाद आप यदि चाहें तो इस पर फिजिकल है, यदि हैंडीकैप है तो आपको एस करना है, नहीं तो आपको इस पर नो रहने देना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट नीचे की ओर आना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि वेदर 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इक्विवेलेंट DEO, जो DEO की पोस्ट है आपकी। यदि आपके पास साइंस है, ध्यान दीजिए, साइंस में आपके पास प्लस एक गणित का सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स का है, तो ही आपको इस पर एस करना है। यदि आपके पास गणित का सब्जेक्ट नहीं है, आप जैसे बायोलॉजी वाले हैं या अन्य वाले हैं, तो आपको सीधा सा नो पर क्लिक करना है, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत होगी। ये आपको इसके नोटिफिकेशन को भी आपको पढ़ लेना है, तो अभी इसमें आप एडिट कर पाएंगे। जैसे हमारे पास इसमें जो कैंडिडेट काम सुधार रहे हैं, इनके पास मैथ नहीं है, बायो है, तो हम इस पर नो कर रहे हैं। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपको फ़ोटो और सिग्नेचर का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप चाहें तो अपनी फ़ोटो को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो कट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप फ़ोटो बदल सकते हैं। साथ ही आप सिग्नेचर को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सिग्नेचर है, तो सिग्नेचर को भी आप यहाँ पर कट पर ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपको सिग्नेचर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपको प्रॉब्लम होगी फ़ोटो और अपलोड करने में, तो आपको बताते हैं कि फ़ोटो आपको किस प्रकार से अपलोड करनी है। अब इसके बाद आपको फ़ोटो को अपलोड करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर में आना है और आपको टाइप करना है क्या, माई SSC, इस प्रकार की आपको ढूंढना है। जैसे हमने डाउनलोड किया है, अब इस पर हम ओपन पर क्लिक करेंगे सीधा, एक दो बार इस पर एक्सपायरी का ऑप्शन आएगा। तो अब आपको क्या करना है, जो भी आपने वेबसाइट पर लॉगिन किया है यूज़र ID, उसको यहाँ पर फिल करना है, और जो पासवर्ड किया है तो इसको आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपको जो कैप्चा दिख रहा है इसको भी आपको यहाँ पर फिल करना है और यहाँ पर टाइप करना है और लॉगिन पर क्लिक करना है। तो आपको सबसे ऊपर ही वहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन दिख रहा है, तो वहाँ से आप इसमें फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं। फ़ोटो को अपलोड करने के बाद आपको दोबारा से इसी वेबसाइट पर आ जाना है। उसके बाद आगे की प्रोसेस आप देखिए। अब इसके बाद आपको अपना फॉर्म का पूरा प्रीव्यू दिख जाएगा ऊपर की ओर। यहाँ पर ये पर्सनल जानकारी से हाइड कर दी हमने। अब इसमें आपकी किसी प्रकार की कोई मिस्टेक है तो आपको पहले अच्छे से देख लेना है। यदि किसी प्रकार की कोई मिस्टेक है तो जो गो बैक का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे तो दोबारा से पीछे पहुँच जाएंगे। यदि सब कुछ सही है आपका, तो आपको जो सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जब डिक्लेरेशन का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आई एग्री का ऑप्शन है इस पर आपको इस प्रकार से टिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है इसको आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो जैसे हमने कैप्चा फिल कर लिया, अब आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और ध्यान से देखिए, अभी आपका मेन खेल यहाँ से प्रारंभ होता है। यहाँ से आपको ध्यान से देखना है जो हम आपको बता रहे हैं, नहीं तो आपको फॉर्म में प्रॉब्लम होगी।
ये 100% आपके कह रहे हैं। तो आपको यहाँ पर आप नेक्स्ट सीमेंट नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, जब आपने फॉर्म को एडिट किया तो आपको 200 रुपये की फ़ीस पेमेंट करनी होगी। अब फीस पेमेंट किसको करनी होगी, तो फीस पेमेंट सभी कैटेगरी को, चाहे आप गर्ल्स हो, SC ST OBC PWD कोई भी हो, सभी के लिए आपको फॉर्म की 200 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। अब जो आपने फॉर्म अभी एडिट किया है, इस फॉर्म में आपका सब कुछ सही है तो आपको 200 रुपये पेमेंट करना होगा। बाई चांस आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है और आप 200 रुपये पेमेंट कर देते हैं, इसके बाद आप एक बार और एडिट कर पाएंगे, लेकिन इस बार आपको 500 रुपये का फीस पेमेंट करनी होगी। तो आपको सोच समझ के ही आप इसमें कीजिए। अब यहाँ से आपको पेमेंट करना होगा। अब एक चीज़ और ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपके फॉर्म में जो आपने अभी एडिट किया है, यदि आप जिस मोबाइल से फॉर्म को एडिट कर रहे हैं उस मोबाइल में आपके पेटीएम, फ़ोनपे या गूगल पे जो भी है, तो उसको आप अच्छे से पहले UPI ID या उसकी और जो अन्य जानकारी पहले अच्छी तरह से उसको कर लीजिए। उसके बाद ही आप यहाँ पर मेक पेमेंट पर कीजिए, क्योंकि आप यदि एक बार मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे, जैसे हम आपको बताते हैं, इस पर जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको जो पे वाला ऑप्शन है, अब यदि बाई चांस आप इस पर एक बार ध्यान से देखिए जो बता रहे हैं, यदि आप इस पर एक बार पे पर क्लिक करते हैं तो आप इसके पेमेंट गेटवे पर पहुंच जाएंगे। तो यदि आप पहली बार में ही पेमेंट करते हैं तो आपका ये पेमेंट हो जाएगा। यदि आप इसके पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और इसके गेटवे पर पहुंचते हैं, उसके बाद यदि आप बैक हो जाते हैं तो फिर आपके पेमेंट में एरर का ऑप्शन आएगा, जिसमें आप फॉर्म में फ़ीस पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से आपको संभल कर फीस पेमेंट करनी है, जैसे हम आपको पेमेंट करके आपको बताते हैं। तो पे वाले ऑप्शन पर आपको आप क्लिक कर देना है। इस पर हम क्लिक करते हैं तो आप SBI की पेमेंट वाले गेटवे पर पहुँच जाएंगे। यहाँ से आप अपने नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI ID सभी से आप यहाँ से पेमेंट कर पाएंगे। जैसे हम UPI से आपको पेमेंट करना है तो आप UPI पर इस प्रकार से क्लिक करेंगे। ध्यान से देखिए जो आपको बताया जा रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की ओर आना है। अब यहाँ पर आप चाहें तो UPI ID फिल कर सकते हो और चाहें तो QR कोड, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो QR कोड आ जाएगा, उसको स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। या आप यहाँ से UPI ID, यहाँ से आप UPI ID अपनी फ़ोनपे या पेटीएम की फिल करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ से क्या करना है, कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका एक वॉलेट में, जिसमें आपके अकाउंट में पैसा है, उस पर ये मैसेज आएगा, तो वहाँ से आप पेमेंट कर पाएंगे। अब ध्यान से देखिए, यदि आप यहाँ से बैक हो जाते हैं, यहाँ से आप यदि पेमेंट नहीं करते हैं और बैक हो जाते हैं, तो इसके बाद आपको अब एरर का ऑप्शन आएगा, जो कि इसके पहले हमने SSC JE और SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के आपको फॉर्म में बताया था, जिसमें आपको बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी। अब यहाँ से आपको ध्यान से करना है और ये जानकारी आपको कोई भी वीडियो में नहीं मिलेगी, तो आपको यहाँ से संभल कर करना है। जैसे हम आपको एक बार बैक हो जाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि क्या आ रहा है प्रॉब्लम या नहीं। जैसे हम दोबारा से एक बार पीछे आ चुके हैं तो 102 बार तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन आपको बार बार नहीं करना, नहीं तो आपको ये प्रॉब्लम होगी। जैसे हम एक बार फिर आपको लाइव दिखाते हैं तो ये आप दोबारा से फिर पहुँच जाएंगे। यदि आप 102 बार यहाँ से फिर कर देंगे तो आपको एरर का मैसेज शो होगा। अब आप यहाँ से समझिए, यदि आपने इतना फॉर्म फिल कर दिया है, अब यदि आप यहाँ से पेमेंट नहीं करेंगे तो अब आपको क्या प्रॉब्लम होगी, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या नहीं होगा। तो ये आप हम आपको लाइव आपको बताते हैं SSC की ऑफिशियल नोटिस से। तो हमने SSC के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको ओपन कर लिया है, डाउनलोड कर लिया है, आप भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो उसकी डेट दी गई है कि इतनी तारीख से आप यहाँ तक सुधार कर पाएंगे। अब आप यहाँ पर नीचे की ओर आएंगे, थोड़ा सा यहाँ से देखिए, तो यहाँ पर आपकी फ़ीस के बारे में दी गई कि आप फर्स्ट बार यहाँ से सुधारेंगे तो आपको 200 रुपये लगेंगे। यदि आप दोबारा से फिर सुधारेंगे, यानी तीसरा बार, एक बार तो आपने फॉर्म फिल किया, फर्स्ट टाइम हुआ, सेकंड टाइम आपने 200 रुपये फीस पेमेंट करी तो सेकंड बार काउंट होगा, और तीसरी बार यानी 5, फिर उसके बाद आप सुधारेंगे तो 500 रुपये यहाँ पर लगेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की ओर और यहाँ पर आना है, यहाँ से आप देखिए। अब इसके लिए आप ध्यान से पढ़िए पॉइंट नंबर 11.8 11.8 इफ़ द एप्लीकेबल correction charge are not received by the SSC, status of application form is shown as incomplete and his information is printed on the top of the application form printout. Such applications shall not be accepted and the previously सबमिटेड एप्लीकेशन विल बी रिमेन वैलिड। यदि कि आप जो 200 रुपये आप यदि पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। जो आपने पहले जो 100 रुपये आपको लगा था वही वाला फॉर्म की जानकारी आपकी एक्सेप्ट होगी और वही फॉर्म आपका ये माना जाएगा। तो आपको इस चीज़ को आपको टेंशन नहीं लेना है और आपको इस प्रकार से पूरी प्रोसेस को आप कर पाएंगे। इसके बाद भी आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो जो SSC की आप वेबसाइट पर जाएंगे, आपको बताते हैं जैसे हम, इसके बाद ही आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपको जो SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर जो पट्टी टाइप की चल रही है, यहाँ पर SSC का जो टोल फ्री नंबर दिया गया है, साथ ही यहाँ पर SSC की ईमेल ID भी दी गई, तो इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपकी
कमेंट का रिप्लाई करने की। तो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। साथ ही आपकी जो सिलेक्शन पोस्ट है उसमें वेरिफिकेशन चल रहे हैं, उसमें आपकी फॉर्म में कौन कौन सी जानकारी ही करा रिजेक्ट हो रहा है तो उसका वीडियो बना दिया गया है, तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको देखकर आप इस जानकारी को एडिट कर पाएंगे। साथ ही आपकी जो अभी सबसे फर्स्ट में हमने बताया था कॉलम नंबर 1 से लेकर कॉलम नंबर 18 तक, ये जानकारी आप फॉर्म में एडिट नहीं कर पाएंगे। ये जानकारी आपने OTR में फिल की है तो आपको OTR के लिए ही एडिट करना होगा। उस OTR में ही आप जानकारी को एडिट कर पाएंगे। अब इस फॉर्म में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो आपका SSC MTS CGL का आने वाला है उसमें आपको किसी प्रकार की कोई गलती ना हो तो आप इसमें OTR को एडिट कर लीजिए। OTR के एडिट का भी वीडियो बना दिया गया है, तो आप लिंक में दे दी जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो उसको देखकर आप अपने OTR को बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।